हमारा मन इतनी जल्दी जल्दी क्यों बदल जाता है? हम किसी एक चीज़ पर फोकस क्यों नहीं रह पाते हैं? हमें किसी पल कुछ और चाहिए होता है और दूसरा ही पल कुछ और। लेकिन ऐसा क्यों होता है? जब हम कहीं घूम रहे होते हैं या कहीं शॉपिंग के लिए जाते हैं तो तुमने अपने आप में कुछ नोटिस किया है क्या? तुम्हें उस समय किसी जगह कुछ पसंद आता है और दूसरा ही पल तुम्हें उससे बेहतर दिखने पर वो पसंद आ जाता है। तो तुम्हारा मन एक पल में ही एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है और पिछली पसंद की हुई चीज़ों में कोई कमी निकालने लगता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारा दिमाग तुम्हें इस कंफ्यूजन में रखता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तुमने कभी सोचा है कि हमेशा सिंगल चॉइस आसान क्यों होती है और मल्टीपल चॉइस मुश्किल? क्योंकि सिंगल चॉइस में तुम्हारा दिमाग को उतना मेहनत नहीं करना पड़ता जितना मल्टीपल चॉइस में। तुम्हें पता रहता है कि एक ही रास्ता है और इसी पर मुझे चलना है। इसमें तुम्हारा दिमागी फोकस बिगड़ने का कोई चांस नहीं होता है। ये तुम इस तरह से समझ सकते हो कि किसी शूटिंग प्रैक्टिस के लिए किसी टारगेट बोर्ड पर सिर्फ एक ही डॉट का होना। तुम्हारा दिमाग कभी इतना स्ट्रगल नहीं करना चाहता कि तुम किसी एक ही चीज़ पर स्पेसिफिक फोकस कर सको। वो तो तुम्हें कई सारे ऑप्शन देता है जिसमें सही गलत तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हमारे ऊपर ही क्यों? किसी इंसान के लिए उसका लिया हुआ डिसीजन उसके लाइफ के लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि किसी भी डिसीजन में कंफ्यूजन की आदत आगे चलकर तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है, जितना तुम सोच भी नहीं सकते हो। इसीलिए तुम्हें अपने डिसीजन खुद लेने पड़ते हैं। तुम किस तरह से अपने माइंड को काबू कर सकते हो और खुद को यह एहसास दिला सकते हो कि किन परिस्थितियों में किस तरह का डिसीजन तुम्हारे लिए सही साबित होगा। इसके लिए तुम्हें कुछ गेम्स अपने माइंड के साथ खेलना होगा। लेकिन वो कैसे? मैं बताता हूँ। इसके लिए तुम्हें कुछ साइकोलॉजिकल ट्रिक्स तुम्हें फॉलो करने होंगे, जिसमें से तीसरा ट्रिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पहली ट्रिक, जब भी तुम कहीं घूमने या कुछ खरीदने जाते हो तो स्वाभाविक है कि तुम्हारा दिमाग तुम्हें उन सभी चीज़ों की ओर आकर्षित करता है जो तुम्हें पसंद आता है। लेकिन इस जगह पर तुम्हें खुद को ही बेवकूफ़ बनाना होगा। तुम्हें किसी एक चीज़ पर कंसंट्रेट करके हर वो चीज़ देखना होगा जो तुम देखना चाहते हो, लेकिन हर समय तुम्हारा ध्यान पहले वाले पसंद की ओर ही होना चाहिए। इसे तुम इस तरह से समझ सकते हो कि कोई चीज़ तुम्हें खाने में बहुत पसंद है और तुम्हारे ना चाहते हुए भी कोई दुकान वाला तुम्हें वो सभी आइटम्स दिखाता है जो उसके पास है, लेकिन उसके बाद भी तुम उसकी पूरी बातों को नज़रअंदाज करते हुए और बाद में उसे वही चीज़ लाने को कहते हो जो तुम्हें रियली में पसंद होती है। इस तरह से तुम अपने खुद के दिमाग को बेवकूफ़ बनाकर अपनी मर्जी की कर सकते हो और ये ट्रिक बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। दूसरी ट्रिक, तुम अपने आप को एक समय सीमा दे सकते हो। तुम अपने आप से कह सकते हो कि मेरे पास एक डिसीजन लेने के लिए बहुत लिमिटेड टाइम है, और ऐसा करने से तुम मजबूर हो जाते हो अपने चॉइसेस को ज़्यादा ना बदलने के लिए। तुम अपने एक ही ऑप्शन पर टिके रहते हो और इससे तुम अपने आप को मना सकते हो उसी चीज़ को लेने के लिए जो तुम चाहते हो। और इस ट्रिक को तुम अभी से अपने लाइफ में इस्तेमाल करके देख सकते हो। अच्छा, बताता हूँ। तीसरी ट्रिक, तुम्हें सिर्फ उसी चीज़ के बारे में सोचना है जो तुम चाहते हो और इस चीज़ से तुम्हारा ध्यान ना भटके। तुम उस चीज़ को एक कागज़ या अपने मोबाइल फ़ोन के डॉक्यूमेंट सेक्शन में सेव करके रख सकते हो, और जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारा ध्यान भटक रहा है उस समय तुम्हें उस सेव किए हुए चीज़ों को उस कागज़ या डॉक्यूमेंट्स में देखना है और खुद से पूछना है कि ये चीज़ें तुम्हारे लिए क्या मायने रखती है। अच्छा, और फिर तुम्हारा दिमाग सारा डिसीजन तुम्हारे पे छोड़ देगा। लेकिन इससे फ़ायदा ये होगा, उस समय तुम्हारा दिमाग ज़्यादा लोड लेना नहीं चाहेगा और ना ही तुम्हें ज़्यादा ऑप्शन दिखाएगा। उस समय फिर तुम अपने मन की कर सकते हो और अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हो। ये तीनों ट्रिक अगर तुम अपने ऊपर ट्राई करते हो तो तुम अपने माइंड को कंट्रोल करके अपने मन को बार बार भटकने से रोक सकते हो। अच्छा, क्योंकि आज के समय में लोगों का मन बहुत जल्दी भटकता है। तुम कभी कभी ऐसे चीज़ों के बारे में बात कर रहे होते हो जो तुम्हें पसंद होता है और फिर किसी दूसरे के सुझाव को ध्यान में रखकर अपने पहले वाले चीज़ों को नापसंद करने लगते हो। ये सबसे बड़ा कारण है तुम्हारे किसी चीज़ पर फोकस बिगड़ने का। लेकिन ऐसा होता क्यों है? हमारे दिमाग में प्रेफ्रंटल कॉर्टेक्स नाम का एक हिस्सा होता है जो हमें किसी चीज़ पर निर्णय लेने, योजना बनाने और भावनाओं को नियंत्रण करने के लिए जिम्मेदार होता है। और जब तुम्हारा मन भटकता है तो इस प्रेफ्रंटल कॉर्टेक्स की गति कम हो जाती है और फिर तुम कंफ्यूज होने लगते हो कि क्या करें और क्या ना करें, जिससे तुम्हें किसी चीज़ में फोकस करने में तकलीफ होने लगती है। अच्छा, तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम चाहते तो कुछ और हो और मिल तुम्हें कुछ और जाता है? शायद तुमने कभी नोटिस नहीं किया होगा
ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ें तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे कारण ही होती है, और ये तब से शुरू होती है जब तुम छोटे होते हो, क्योंकि शुरू से ही तुम्हारे अंदर ये आदत बना दी जाती है कि ये नहीं तो कुछ और। इसीलिए जब कोई बच्चा रोता है तो उसको ये फर्क नहीं पड़ता है कि वो चुप किस चीज़ से होता है। अगर तुम उसके हाथ से एक चीज़ छीन के कोई दूसरी चीज़ भी पकड़ा दो तो वो उससे भी खुश हो जाता है। लेकिन वो कैसे? क्योंकि उस समय हमारे दिमाग में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स नाम का हिस्सा सक्रिय नहीं होता है, और समय के साथ साथ हमें ऐसा निर्णय लेने का मौका ही नहीं मिलता जहां ब्रेन का यह हिस्सा अपनी पूरी क्षमता से काम कर सके। आगे चलकर तुम्हारी यही आदत तुम्हें तुम्हारे दिमाग पर काबू करने में कठिनाई पैदा करती है, और यहाँ से खेल शुरू होता है तुम्हारे दिमाग का तुम्हारे साथ। अच्छा, इसलिए अब तुम्हारी बारी है खेल खेलने की तुम्हारे दिमाग के साथ। और हाँ, अगर तुम यहाँ तक पहुँचे हो तो हमें याद रखने के लिए हमसे ज़रूर जुड़ना।